नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में व्याकरण विषय। और व्याकरण विषय में संस्कृत विषय में हम पढ़ रहे हैं भू धातु में लोट लकार के रूप। और अब तक विद्यार्थियों हम लोट लकार के रूपों में हम पढ़ चुके हैं विधि लोट के रूप, और आज हम पढ़ेंगे आशीर लोट। देखिए विद्यार्थियों, भू धातु और आशीर लोट, इसके रूप में विद्यार्थियों देखिए रूप लिखेंगे आप लिखेंगे प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। फिर आप लिखेंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखिए भवतात, भवताम, भवन्तु, भवतात, भवतम और भवत। फिर देखिए भवानी, भवाव और भवाम। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो लोट लकार है, लोट लकार के हमारे ये रूप हैं। और कौन सा लोट लकार है? आशीर लोट। और आशीर लोट आशीर्वाद अर्थ में आता है विद्यार्थियों। इसमें विधि लोट और आशीर लोट में केवल दो रूपों में अंतर होता है, इसलिए प्रायः हमें पुस्तकों में आशीर लोट के रूप नहीं मिलते हैं। आप इनको एक स्क्रीनशॉट ले लें। भू धातु लोट लकार। अब देखिए सूत्र लिखेंगे हम आशीषी लिंग लोटो। क्या लिखेंगे? आशीषी लिंग लोटो। इसका अर्थ है विद्यार्थियों आशीर्वाद अर्थ में धातु से परे लिंग और लोट प्रत्यय होते हैं। जिस प्रकार से विद्यार्थियों आपने लोट च का प्रयोग किया था वह विधि अर्थ में था, और यह आशीर्वाद अर्थ में, तो आपका यह सूत्र लगेगा आशीषी लिंग लोटो। यह सूत्र क्या कहता है?
कि आशीर्वाद अर्थ में धातु से परे लिंग और लोट प्रत्यय होते हैं, क्योंकि जो विधिलिंग है वह भी आशीर्वाद अर्थ में होता है और लोट लकार भी आशीर्वाद अर्थ होता है। देखिए जैसे आप लिख देंगे भू प्लस लोट और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों आशीषी लिंग लोटो। सूत्र से आशीर्वाद अर्थ में लोट का आगम यह आ गया होगा विद्यार्थियों आपके समझ में। और इसी में एक दूसरा सूत्र है, देखिए तो योस्तातंगा शिष्य अन्यतरस्याम, क्या है तो योस्तातंगा शिष्य न्यतरस्याम, ये सूत्र है विद्यार्थियों तो योस्तातंगा शिष्य अन्यतरस्याम। कौन सा सूत्र है तो योस्तातंगा शिष्य अन्यतरस्याम। देखिए ये क्या कहता है, यह सूत्र कहता है विद्यार्थियों आशीर्वाद अर्थ में तू और ही के स्थान पर तातंग तू और ही के स्थान पर विकल्प से तातंग आदेश हो जाता है। देखिए आपने सिद्धि की है भवतु, तो भवतु में क्या जो तू आता है, तू के स्थान पे क्या हो जाएगा विकल्प से तातंग आदेश हो जाएगा। और देखिए जैसे आप लिखेंगे भव प्लस सप प्लस तू, आप लिखेंगे इस स्थिति में और फिर इस टू को कर लेंगे तातंग, ये स्थिति हो जाएगी भव प्लस सप प्लस तातंग और सूत्र लग जाएगा प्रकट सूत्र से तातंग आदेश। प्रिय विद्यार्थियों ये दो नए सूत्र काम में आएंगे हमारे आशीर्वाद अर्थ में, इसलिए आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए विद्यार्थियों, हम सिद्धि करेंगे भवोतात की, और इसकी दोनों सिद्धियां होती हैं विद्यार्थियों। ये भवतु भी बनता है और भवोतात भी बनता है। अब देखिए ये क्या है, हम लिख देंगे लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। देखिए आप लिखेंगे भू धातु से लोट का आगम, और सूत्र लगाएंगे आसी से लिंग लोटव, सूत्र से आशीर्वाद अर्थ में लोट का आगम हो जाएगा विद्यार्थियों। और लोट का जो आगम होता है उसके बाद लोट में जो हमारे विकरण होते हैं, अनुबंध होते हैं, ट और ओ, इनकी संज्ञा कर देंगे और तस्य लोप से क्या हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा। देखिए आप लिखेंगे भू प्लस लोट, आप लिखेंगे हलन्त्यम सूत्र से लोट के टकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक टकार का लोप। फिर देखिए ओ का लोप कर देंगे और ये रह जाएगा हमारा हलंत ला, और सूत्र लग जाएगा उपदेशे अजनुनासिक, इस सूत्र से उपदेशे अजनुनासिक, इत सूत्र से लोट के ओकार की इत संज्ञा व तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक ओकार का लोप। और फिर देखिए इसके स्थान पर तिप ले आएंगे, भू प्लस तिप, और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों लह परस्मई पदम शेषाक कर्तरी परस्मई पदम त्रिंगस्त्रीणि त्रीणि
मध्यमोत्तमाः तान् एकवचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः सूत्रों के सहायता से त्रिपुतस जी सूत्र से लकार के स्थान पर प्रथम पुरुष एक वचन का परस्मयी पद संज्ञक तिप प्रत्यय आदेश। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए इस टिप की सार्वधातुक संज्ञा कर देंगे और ये हो जाएगा आपका भू प्लस टिप और सूत्र लग जाएगा तिंग सित सार्वधातुकम सूत्र से टिप की सार्वधातुक संज्ञा तिंग से सार्वधातुकम सूत्र से टिप की सार्वधातुक संज्ञा। फिर देखिए सप ले आएंगे आप भू प्लस सप प्लस टिप और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों कर्तरी सब सूत्र से कर्ता अर्थ में सबका आगम। और उसके बाद विद्यार्थियों ये जो टिप है इस टिप के पा और सबके पा की संज्ञा कर लेंगे और तस्य लोप से लोप हो जाएगा। आप लिखेंगे भू प्लस सप प्लस टिप और सूत्र लगा देंगे हलन्त्यम सूत्र से शब्द के पकार और
टिप के प्रकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक प्रकार का लोप। और फिर देखिए इस साथ की संज्ञा कर देंगे लसक को तद्धिते से, और यह शेष रह जाएगा आ, और सूत्र लगा देंगे आप लसक को तद्धिते सूत्र से सप के सकार की इत संज्ञा व तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक सकार का लोप। और फिर विद्यार्थियों सबकी सार्वधातुक संज्ञा कर लेंगे, भू प्लस सप प्लस तिप, और सूत्र लग जाएगा तिंग सित सार्वधातुकम। सूत्र से सबकी सार्वधातुक संज्ञा। और उसके बाद विद्यार्थियों इस एगंत अंक को गुण कर लेंगे, और ये हो जाएगा भू को भू प्लस सप प्लस टिप, और सूत्र लग जाएगा सार्वधातुकार्ध धातुकयोः। सूत्र से एगंत अंग को गुण आदेश। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए इसको ओ के बाद अच है तो सूत्र लग जाएगा एच ओ ए वाया वह, और यह हो जाएगा आपका भाव प्लस सप प्लस टिप, और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों एच ओ
HO को अब आदेश इसके बाद विद्यार्थियों आप क्या करेंगे, इसको तू कर लेंगे और सूत्र लग जाएगा भाव प्लस सब प्लस तो, और आप लिखेंगे एरुआ सूत्र से लोट के इकार को उकार आदेश और देखिए इस ऊ को इसको विकल्प से क्या कर देंगे, तातंग। आप लिखेंगे भव प्लस सप प्लस तातंग और सूत्र लग जाएगा तो योस तातंगा शिष्य अन्य तरस्याम सूत्र से तू के स्थान पर विकल्प से तातंग आदेश। अब देखिए ये जो तातंग है इसमें अनुबंध है, एक तो गा है इसकी संज्ञा करनी है हलंत्यम से, और एक इसमें आ है उसकी संज्ञा करनी है उपदेश अजन्नासिक इस सूत्र से। देखिए भाव प्लस सब प्लस तात, और एक साथ कर देता हूं विद्यार्थियों, हलंत्यम सूत्र से तातंग के गा की संज्ञा व तस्य लोपः सूत्र से उपदेशे अजनुनासिक इस सूत्र से इत संज्ञा व उपदेशे अजनुनासिक इस सूत्र से आकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से
संज्ञक गकार व अकार का लोप। और विद्यार्थियों अधीनम पर्याय संयोजन से इसको जोड़ देंगे और ये बन जाएगा भवतात। ये क्या हो गया विद्यार्थियों, विकल्प से रूप बन गया और पक्ष में भवतु, दोनों ही रूप बनेंगे, भवतात और भवतु। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए जो मध्यम पुरुष एक वचन होता है उसमें एक तो बनता है विद्यार्थियों भवतात और एक बनता है भव। क्या बनता है, एक तो बनता है भवतात और एक बनता है भव। तो देखिए जब आप देखते हैं मध्यम पुरुष की जब सिद्धि करेंगे मध्यम पुरुष एक वचन की, तो क्या होगा कि सबसे आप पहले क्या लाएंगे, सिप प्रत्यय लाएंगे। और ये जो प्रक्रिया हमने इसमें संपूर्ण की थी वह संपूर्ण प्रक्रिया करने के बाद जो सिप है, सिप में से क्या बच जाता है, सी बच जाता है विद्यार्थियों। सिप का क्या बच जाएगा, सी बच जाएगा, क्योंकि मध्यम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय लगाएंगे आप, सिप लगाएंगे। और सिप लगाएंगे तो जब हम प्रक्रिया सिद्ध करते चले आएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सिप का सी बच जाएगा। अब उसके बाद विद्यार्थियों आप क्या करते हैं, सी के स्थान पर ही आदेश कर लेते हैं। और मैंने आपको सूत्र लिखाया था शैर्य पिच, कौन सा सूत्र लिखाया था, शैर्य पिच। तो आप यहाँ देखिए सी को क्या कर लेंगे, ही आदेश, और आप सूत्र लिखेंगे शैर्य पिच। सूत्र से सी के स्थान पर, सी के स्थान पर ही आदेश। ठीक है विद्यार्थियों, सी के स्थान पर क्या करेंगे, हम ही आदेश कर देंगे। और आपको पता है तो योस्तातंग आशिष्य अन्यतरस्याम क्या कहता है कि तू और ही के स्थान पर। तो देखिए
अब हमने यहाँ पहले तो क्या लिखा था, तू के स्थान पर, और अब हम लिख लेंगे सूत्र से ही के स्थान पर विकल्प से तातंग आदेश। और देखिए जब ये लिख लेंगे आप, तब क्या होगा कि इन विकल्पों का जिस प्रकार से इसमें हमने लोप किया है अनुबंधों का, गा का और आ का, ये लोप हो जाएगा और भवतात् सिद्धि बन जाएगी विकल्प से, और पक्ष में कौन सी बन जाएगी, भव सिद्धि बन जाएगी विद्यार्थियों। और इसके अलावा जो अन्य शब्द हैं, शब्द रूप हैं, धातु रूप हैं, जो इस लोट लकार के अन्य जो धातु रूप हैं वे विधि लोट जैसे ही हैं, इसलिए अलग से इनको बताया नहीं जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, मध्यम पुरुष एक वचन की जो सिद्धि करनी है आपको आशीर लोट में इसी प्रकार से करनी है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, हम प्रतिदिन की तरह 5 प्रश्न लिखेंगे और उन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर देने हैं। देखिए पहला प्रश्न है, निम्न धातु रूपों की सिद्धि करो। एक है विद्यार्थियों भवतः, दूसरा है भवन्ति, तीसरा है भवामि, चौथा है भविष्यन्ति, और पांचवा है भविष्यामि। प्रिय विद्यार्थियों, आपको इन शब्दों की ये जो धातु रूप हैं, इन धातु रूपों की सिद्धि करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजनी है, जिससे मैं ये देख सकूं कि कोई आपके लेखन में परेशानी तो नहीं है। और देखिए सूत्रों की व्याख्या, सूत्रों की व्याख्या में विद्यार्थियों पहला आपको पढ़ना है तिंग सिद्ध सार्वधातुकम्। दूसरा है विद्यार्थियों जो अंतः। तीसरा है कर्तरी सप। चौथा है
और पांचवा है सार्वधातुकार्ध धातुकयोः। प्रिय विद्यार्थियों, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपकी समझ में व्याकरण अच्छी तरह से आ रही है। अगर किसी विद्यार्थी को परेशानी आ रही है तो आप पूछ सकते हैं और इनकी सिद्धि करके अपना एक रजिस्टर तैयार कर लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।